नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आप किडनी की समस्याओं और उनके उपचार से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। मैं हूँ एक रीनल डाइट एक्सपर्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डाइट में ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स का बैलेंस बनाए रख सकते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी में हर तरह का भोजन, फल, सब्जियां आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। इसलिए किडनी पेशेंट्स के लिए रीनल डाइट चार्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। एक रीनल डाइट चार्ट में किडनी रोगी के लिए फ़ायदेमंद भोजन की सूची के साथ साथ इस बात की भी सूची होती है कि किडनी रोगी को किन किन चीज़ों का सख्त परहेज़ करना है। कुछ लोग मानते हैं कि किडनी रोगी को इतनी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक अच्छे रीनल डाइट चार्ट की मदद से शरीर में सही मिनरल्स और विटामिन्स का बैलेंस बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली ज़रूरी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। चलिए बात करते हैं कि एक किडनी रोगी के स्वास्थ्य के लिए उनके आहार में किन विटामिन्स का होना ज़रूरी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6 और विटामिन B12। किडनी की बीमारी में अनीमिया यानी खून की कमी होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ब्लड में वेस्ट होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। ऐसे विटामिन B6, B12 और इनके साथ साथ फॉलिक एसिड, ये तीनों आयरन के साथ रहकर आपको अनीमिया की परेशानी से बचाते हैं। विटामिन बी ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों में, फिश में, मीट में ही पाया जाता है। ये किडनी पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसके लिए आप रोज़ाना सेब और बादाम का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी शरीर में बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ को स्वस्थ रखने के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसका सबसे अहम रोल होता है आपके इम्यून सिस्टम को ताकत देना। इम्यून सिस्टम अच्छा होने पर आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। किडनी की बीमारी में कई और इन्फेक्शन और समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपका इम्यून सिस्टम स्वस्थ रहेगा तो किसी भी बीमारी का खतरा कम हो जाएगा और CKD से लड़ने में भी आपको ताकत मिलेगी। विटामिन सी की सही मात्रा के लिए आप सेब, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज का सेवन भी कर सकते हैं। सब्जियों में घिया, तुरई, हरा कद्दू, बिना छिलके वाली मूंग दाल, ये सभी आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसे ही विटामिन डी भी आपके आहार में ज़रूरी है। ये बोन्स को मजबूत रखने के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। किडनी की बीमारी से जूझते हुए आपके पूरे शरीर में कमजोरी आती है और बोन्स और मसल्स पर तो इसका खास फर्क पड़ता है। जो लोग लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनमें विटामिन डी की कमी होना बहुत ही आम बात है। इसके लिए आप बॉइल्ड एग वाइट ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। मशरूम और अखरोट भी खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। किडनी की बीमारी में आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगला है आयरन। मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह विटामिन बी आयरन के साथ मिलकर आपके शरीर में अनीमिया होने से रोकता है, लेकिन इसके लिए आपके शरीर में आयरन की भी सही मात्रा होनी ज़रूरी है। आप विटामिन सी वाले फल और सब्जियों के सेवन कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और हाँ, खाना पकाते वक्त आयरन कढ़ाई का उपयोग करना भी शरीर के लिए आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। आपको अपनी डाइट में आयरन से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। साथ ही आप अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलकर ये डिसाइड करें कि आपको अपने खाने में आयरन की मात्रा कितनी और कैसे बढ़ानी चाहिए। और अब लास्ट है कैल्शियम। हालांकि किडनी पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन शरीर में कैल्शियम की सही मात्रा रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह विटामिन डी आपके बोन्स और मसल्स को दुरुस्त रखने में मददगार होता है, कैल्शियम भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से आपको कई परेशानियां हो सकती है, लेकिन इसकी कमी से भी आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ सकते हैं। आप कैल्शियम के लिए कॉटेज चीज़ यानी घर पे बनाए गए पनीर का सेवन कर सकते हैं। आप रोज़ाना 1 कप दूध पिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेकर अपनी डाइट में कैल्शियम देने वाले प्रोडक्ट्स को ऐड करें। एक अच्छा और असरदार डाइट चार्ट तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सही डॉक्टर और सही डाइटिशियन से सलाह लें। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली के लिए आप योग अपनाएं। आयुर्वेद में वो हर क्षमताएं जो एलोपैथिक उपचार में नहीं हैं। आयुर्वेदिक विज्ञान आपकी डैमेज हो चुकी किडनी को भी ठीक कर सकता है और हज़ारों किडनी रोगियों ने यह अनुभव भी किया है। आइए देखें कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे रोगी की कहानी जिन्होंने इस बीमारी को मात दी और शुरुआत की एक स्वस्थ जीवन की। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक पेशेंट से और मिलाएंगे जिनको
किडनी की समस्या थी, जूझ रहे थे इस समस्या से, और उनको फिर कर्मा आयुर्वेदा का पता चला और उनको किस किस प्रकार से इस बीमारी को मात दी उन्होंने हमारी कर्मा आयुर्वेदा की सहायता से, वो बताएंगे। और ऐसे हजारों पेशेंट्स की स्टोरी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस नहीं चल रहा है, जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, कम हुआ है, और ये सब हुआ है कर्मा आयुर्वेदा की मेडिसिन और कर्मा आयुर्वेदा की गाइडलाइंस के द्वारा। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास से। यमुनानगर से। जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत आ रही थी वो बेटा? जब तो सर मेरे से ना तो चला जा रहा था, पकड़ के लाए थे मुझे भी सहारा दे के, अब तो मैं खुद अपने पैरों पे चल पाई। मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम की मेरी। चला भी नहीं जा रहा था। अब तो बिल्कुल फिट लग रहे हो, आप चल के आए हो अपना, आप तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो मैं पहले से बहुत, अब तो काम भी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा अपना। क्रेटिनिन कितना है जब आप आए? 9.1 पे था शायद। अभी जब कराया है कितना है? अब तो 3.1 है। 3.1। 9 के आसपास इनका क्रेटिनिन था और अब जो है वो 3 के आसपास इनका क्रेटिनिन आ चुका है। चलने में सक्षम नहीं थी, आपको 2 लोग लेकर आए थे साथ में। आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हो आप। तो ये हुआ है कर्मा आयुर्वेदा की मेडिसिन का के द्वारा कि 10 से क्रेटिनिन 3 पे आया और किस प्रकार से इनका जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बताया। तो काफी फर्क है आपको। क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट को जो इस तरह की प्रॉब्लम से? बस जिंदगी मौत का सवाल हो गई, और आपकी दवाई ने तो मुझे तो जिंदगी दी एक तरह से। मैं तो ये कहूँगी कि आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। हार मान ली थी उस समय आपने? मैंने तो हार मान ली। वो कहते हैं तभी बस जाऊंगी उस टाइम, इतनी बड़ी कंडीशन थी। आप वीडियोस इनकी रिपोर्ट स्कैन करके लगा दीजिएगा, और इनको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया है। लग के आप फॉलो करना सारी चीज़ें, कुछ चेंजेस भी मैं आपको और फर्दर करके दे दूँ, वो भी फॉलो करना। और क्रेटिनिन 3 आ चुका है 10 से। डायलिसिस की ज़रूरत इनको नहीं है, डायलिसिस उस समय चल रहा था, बगैर डायलिसिस के ही क्रेटिनिन 10 से 3 है। ये हुआ है इम्प्रूवमेंट, ये आई हैं, इनको फ़ायदा हुआ। यमुनानगर हरियाणा के निवासी हैं, और ऐसे सब तरह के पेशेंट्स आपको सब जगह के और सब अलग अलग रिपोर्ट्स के साथ मिल जाएंगे। इस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट, तो लग के इन्होंने फॉलो करा और चेंजेस और रिजल्ट इनके सामने हैं। यहाँ तक चलने की हालत नहीं थी, इनकी स्थिति नहीं थी, और आज अपना चल रहे हो, बैठ रहे हो, सारे घर के काम कर रहे हो अपना। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें और पाए किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।